सन 2009 में एक कानून आया था, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है। तो इस एक्ट में ये गया कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क और जो शिक्षा संस्थाएं हैं हमारी, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं होती हैं, इसमें आपकी क्रिश्चियन भी हो सकती है, बुद्धिस्ट भी हो सकती है, सिख भी हो सकती है, ईसाई भी हो सकती है, तो सभी संस्थाएं हो सकती हैं। तो इनके लिए कानून सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया सन 2014 में कि ये जो कानून है फ्री शिक्षा वाला, ये अल्पसंख्यक संस्थाओं पे लागू नहीं है। लिटिल फ्लावर स्कूल, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कुछ इस एक्ट के थ्रू बच्चों को अलॉटमेंट किया जिनका एडमिशन लेने से हमने मना कर दिया। ठीक है। जिसके एवज में उन्होंने हमारे खिलाफ इंक्वायरी सेटअप की, और इंक्वायरी सेटअप करके जो है जब हमने कहा कि हम नहीं इनकी मान्यता लेंगे, तो उन्होंने ये कह दिया कि आपने बिना मान्यता लिए स्कूल चला रहे हैं, हम आपकी मान्यता स्कूल बंद करने का आदेश कर रहे हैं। और एक न्यायालय में अपीयर हुआ और वहां पर मैंने कोर्ट को बताया कि ये कैसे ये कानून जो है हमारे ऊपर लागू नहीं, पूरे भारत में सभी विद्यालयों पे वो लागू है कानून, लेकिन जो अल्पसंख्यक संस्थाएं, जो हमारा विद्यालय है, हमारे ऊपर ये कानून नहीं लागू है और हम ये बच्चों का एडमिशन नहीं लेते। तो कोर्ट ने इस पे कड़ा सा रुख अपनाते हुए तुरंत हमारे उस 7 फरवरी 2025 के ऑर्डर को स्टे कर दिया और उन्होंने इनसे जवाब मांगा है कि आपके विरुद्ध क्यों ना कुछ कार्रवाई की। बस्ती के बीएसए साहब से। जी, बस्ती बीएसए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनहित यूपी लाइव न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, यानी कि इस्लामिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जिसको लेकर कई तरह के एक्ट है, कई तरह के कानून है। आज उस कानून को लेकर एक जिले में एक अधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिस आदेश के विरुद्ध हमारे साथ अधिवक्ता दीपांकर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आज वो उस पर कोर्ट का रोक लेके आए, यानी कि एक तरह से स्टे लेके आए। एक्ट है आरटीआई का। पूरा मामला क्या है अधिवक्ता से ही जानते हैं कि आखिर किस तरह का एक्ट है और आखिर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के लिए क्या क्या नियम कानून है। दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ एक्ट है मुस्लिम, यानी यूं कहें कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या तरीके होते हैं, जिसके विरुद्ध जाके किस जिले की हम बात कर रहे थे? बस्ती जिले की। बस्ती जिले में जो बीएसए है, या उन्होंने एक आदेश निकाला था। जी जी, ये एक सन 2009 में एक कानून आया था, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है। तो इस एक्ट में ये गया कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो ये एक्ट आया 2009 में, और उसके बाद क्या हुआ है कि जो माइनॉरिटी संस्थाएं हैं हमारी, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं होती हैं, इसमें आपकी क्रिश्चियन भी हो सकती है, बुद्धिस्ट भी हो सकती है, सिख भी हो सकती है, ईसाई भी हो सकती है, तो सभी संस्थाएं हो सकती हैं। तो इनके लिए कानून सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया सन 2014 में कि ये जो कानून है फ्री शिक्षा वाला, ये अल्पसंख्यक संस्थाओं पे लागू नहीं होगा। लेकिन अभी हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा जो विद्यालय है बस्ती में, लिटिल फ्लावर स्कूल, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कुछ इस एक्ट के थ्रू बच्चों को अलॉटमेंट किया जिनका एडमिशन लेने से हमने मना कर दिया। ठीक है। जिसके एवज में उन्होंने हमारे खिलाफ इंक्वायरी सेटअप की, और इंक्वायरी सेटअप करके जो है जब हमने कहा कि हम नहीं इनकी मान्यता लेंगे, तो उन्होंने ये कह दिया कि आपने बिना मान्यता लिए स्कूल चला रहे हैं, हम आपकी मान्यता स्कूल बंद करने का आदेश कर रहे हैं और 1 लाख रुपया फाइन। नियम ये नहीं है कि उसकी मान्यता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उस एक्ट के मुताबिक हम उससे एक्ट से बाधित है ही नहीं। ठीक है। वो एक्ट हमारे पे लागू ही नहीं होता। तो उसको लेकर जो पीड़ित था, जो शिक्षण संस्थान का संस्थापक या यूं कहे जिम्मेदार था, वो कहाँ गया? हाई कोर्ट गया। जी, हाई कोर्ट में आप उनका नेतृत्व कर रहे थे, यानी आप उनके अधिवक्ता थे उस शिक्षण संस्थान के। जी। तो क्या हुआ आज, जिस पर कोर्ट से में बहस हुई, जिस पर आपको कहीं ना कहीं एक स्टे मिल गया? जी, आज मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपीयर हुआ और वहां पर मैंने कोर्ट को बताया कि ये कैसे ये कानून जो है हमारे ऊपर लागू नहीं होता। पूरे भारत में सभी विद्यालयों पे वो लागू है कानून, लेकिन जो अल्पसंख्यक संस्थाएं, जो हमारा विद्यालय है, हमारे ऊपर ये कानून नहीं लागू है और हम ये बच्चों का एडमिशन नहीं लेते। तो कोर्ट ने इस पे कड़ा सा रुख अपनाते हुए तुरंत हमारे उस 7 फरवरी 2025 के ऑर्डर को स्टे कर दिया और उन्होंने इनसे जवाब मांगा है कि आपके विरुद्ध क्यों ना कुछ कार्रवाई की। बस्ती के बीएसए साहब से। जी, बस्ती बीएसए। इस पे जवाब मांगा है। जी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल। तमाम जो अल्पसंख्यक का शिक्षण संस्थान है, उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है। बहुत सारे अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं जो इस तरह से, जब कोई डीएम का आदेश आता है, इसका आदेश डीएम पारित करता है कि आपको इतने बच्चे एडमिशन लेने हैं। हाँ। जो लॉटरी सिस्टम से लॉट होते हैं, और अगर वो लेने से मना कर दे, वो लेने से मना करते हैं, उनको बाद नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन क्योंकि वो शिक्षा विभाग के नियम कानून के तहत नहीं आता, हम उससे कवर ही नहीं होते हैं। किस नियम के तहत आते हैं
हमारा आता है कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हमको अनुच्छेद आर्टिकल 30 में हमको ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी इच्छा से कोई भी संस्था को खोल सकते हैं, उसका मैनेजमेंट चला सकते हैं, हमारे नियम उसके हिसाब से होंगे। लेकिन ये जो नियम आया था RTE एक्ट, राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, इसके प्रावधान बाकी सभी पे लागू होंगे। दीपंकर, ये मान के चले कि ये पहला ऐसा वाक्य था जिस पर कोर्ट, हाई कोर्ट आप इलाहाबाद गए और कहीं ना कहीं आपको राहत मिली स्टे के माध्यम से, पहला वाक्य मान ले? हाँ, मेरे हिसाब से तो अभी तक तो मैंने ऐसा कोई संज्ञान नहीं सुना है मामला जहां पर इस तरह की बात उठी। और ये एक्ट जब लागू हुआ था तो इस एक्ट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये प्रावधान जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें इसकी वैलिडिटी चेक की गई थी। इस समय एक्ट की, ये जो कानून बनाया गया राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, इसकी वैलिडिटी चेक की गई। उसके बाद कोर्ट ने 2014 में एक आदेश पारित किया और जिसमें ये हेल्ड किया कि ये पूरी तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि कभी भी अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का कोई केस आएगा इस तरह का, तो कहीं ना कहीं नजीर के रूप में पेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके क्लाइंट को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है, बड़ी राहत मिली। तमाम वो इस्लामिक के आयु के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को भी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं, बच्चे लेने ही लेने हैं, कोई दबाव। ठीक है, साफ मना कर सकते। ठीक है दीपंकर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अधिवक्ता हमारी लड़ाई को लड़ता है और कहीं ना कहीं ये लड़ाई टफ थी, और ये लड़ाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ी गई, उस पर कोर्ट ने भी कड़ा रुख इख्तियार करके BSc यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए। राइट टू एक्ट, जिस तरह से RTE का नाम अधिवक्ता ले रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे ऊपर शिक्षा विभाग का कोई भी नियम लागू नहीं होता, और जिला अधिकारी इस बात को लेकर कि आप के शिक्षण संस्थान को इतने बच्चों को एडमिशन लेना ही लेना होगा, ये एक तरह का दबाव है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दीपांकर ने एक नजीर पेश की है और कहीं ना कहीं उस तमाम शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत भी मिल पाएगी। देखने की बात ये रहेगी कि आखिर जिस तरह से ये पहला वाकया बस्ती जिले का निकलकर सामने आया है, तो क्या BSc या जिले के जिला अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी, या BSc इस बात से अनभिज्ञ थे कि नियम और कानून क्या कहता है। तमाम बार हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी और तमाम वो कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। वो खुद ही 2.5 साल 2-2 साल विद्यालय में पढ़ाने तक नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग उनके वेतन को जारी करता है। लेकिन ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यानी यूं कहें कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को के लिए एक बड़ी राहत है और एक बड़ी नजीर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई है। नमस्कार।